जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। तो चलिए अब हम भगवत गीता के पाठ में प्रवेश करते हैं। 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 2 का भी हम पाठ करेंगे। ज्ञानम तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था तुम मुझसे शृणु मतलब सुनो। भगवान ने कहा था मैं तुम्हें पूर्ण रूप से वह ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा तुम बिना संशय किए मुझे जान सकते हो। लेकिन भगवान ने एक शर्त भी रखी कि तुम्हें अपने मन को मुझ में आसक्त भी करना होगा, मेरे आश्रय रहना होगा आपको। तो भगवान अब कौन सा ज्ञान देने वाले हैं? ज्ञान विज्ञान के साथ देंगे, यानी विशेष ज्ञान के साथ ज्ञान दूंगा। भगवान ने कहा यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्य मशिष्यते, इस संसार में फिर कुछ जानने को शेष नहीं बचता। जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुम्हें व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूँगा, यानी ज्ञान और विज्ञान को पूर्ण रूप से कहूँगा, जिसे जानने के बाद इस संसार में तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। इस भौतिक जगत में हम चाहे कितना भी जान लें पर कभी भी हम पूरा नहीं जान पाते, कुछ ना कुछ अधूरा बच जाता है। ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाता है और विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान जो अंतःकरण से प्राप्त होता है। अब हम इसके लिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे गुरु और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी जो हम लेते हैं वो ज्ञान है, और उसी ज्ञान को, उसी जानकारी को अब हम साधना में लगा दें तो वो विज्ञान हो जाएगा। यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। विज्ञान से ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। इसका मतलब है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं केवल मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम, और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को ना जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को भी जान लिया तो वास्तव में कुछ भी नहीं जान पाए, कोरा परिश्रम ही किया, जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जान लेता है वह वास्तव में पूर्ण जानता है, पूर्ण ज्ञान पा लेता है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकती, क्योंकि भगवान तो प्रकृति से अतीत हैं। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। और परा और अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। इसलिए अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान से ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी नहीं रहता तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते।